वेलकम बैक टू वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन चैनल। आज हम इंडिया के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जो कुछ आपको पहले से पता होगा और कुछ आपके लिए बहुत नया होगा। भारत ने अपने पिछले 1 लाख ईयर के इतिहास में कभी भी किसी भी कंट्री पे इन्वेडेड नहीं किया है। इट मीन्स कभी कोई आक्रमण नहीं किया है। बात करें अगर इंडिया के कल्चर पे, तो 5000 साल पहले जब कोई भी कल्चर नहीं हुआ करता था, सिर्फ़ और सिर्फ खानाबदोश वनवासी थे, तभी भारत ने हड़प्पा कल्चर का इस्टेब्लिशमेंट किया था। इट मीन्स स्थापना किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसे कही जाती है। इंडिया कंट्री का नाम इंडस रिवर से लिया गया है और इंडस घाटी के आसपास ही सबसे पहले लोग रहना स्टार्ट किए थे। और आर्य उपासकों की बात करें तो वो लोग इंडस को सिंधु कहते थे। पर्शियन इन्वेडर्स ने इसे हिंदू कंट्री में कन्वर्ट किया था। जानते हैं कैसे? हिंदुस्तान कॉम्बिनेशन रहा है सिंधु और हिंदू रिवर्स को मिलाकर, ये दो नाम जो हैं उसके थ्रू हिंदुस्तान बना है। बात करें शतरंज की, तो इसका आविष्कार भी हिंदुस्तान में हुआ है, जिसे हम चेस भी कहते हैं। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस की स्टडी का देन भी या फिर ओरिजिन जहाँ से ये निकला है, उसका स्रोत भी भारत ही रहा है सबसे पहला। जो हम क्लास 10th में रियल नंबर चैप्टर में एनसीईआरटी में जो पढ़ते हैं, प्लेस वैल्यू सिस्टम और डेसिमल सिस्टम, उसका भी डेवलपमेंट भारत में ही हुआ था। 1000 BCE, बिफोर कॉमन एरा भी बोला जाता है इसको। 100 बिफोर कॉमन एरा के में ही डेवलप हो चुका था ये दो चीज़, प्लेस वैल्यू सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। भारत के इतिहास में वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल बृहदेश्वरा टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और इस मंदिर का शिखर 80 टन के ग्रेनाइट के टुकड़े से बना हुआ है। और यह शानदार टेम्पल केवल 5 साल में बनकर तैयार हो गया था। चोला डायनेस्टी के किंग राजा ने इसका इस्टेब्लिशमेंट कराया था। भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यह 7वें स्थान पे पूरे वर्ल्ड में आता है। और इसकी बात करें एंशिएंट सिविलाइजेशन की, तो भारत का सबसे प्राचीन सभ्यताओं वाला कल्चर वाला कंट्री रहा है। जिस लूडो को हम आज खेलते हैं, जिसमें सांप सीढ़ी का गेम है, उसका भी ओरिजिन इंडिया से रहा है, जिसको हम पहले मोक्ष पटक कहा करते थे। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत के चैल, हिमाचल प्रदेश के स्टेट में स्थित है, जो कि 1893 में एक पहाड़ को लेवलिंग करके उसको समतल करके बनाया गया था, जो कि अगर समुद्र से उसकी ऊंचाई देखें तो 2444 मीटर ऊंचाई इसकी समुद्र से देखी जाती है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट ग्राउंड इसीलिए वर्ल्ड का है ये। बात करें भारत के पोस्ट ऑफिस की, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस भारत में ही पाए जाते हैं। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेल है, जो 1 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। पूरे दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी तक्षशिला, जो 700 BC में भारत में इस्टेब्लिश्ड किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, जो कि पूरी दुनिया के 10,500 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आके 60 सब्जेक्ट से भी अधिक विषयों में यहाँ पे अध्ययन किया करते थे, जो कि पूरे विश्व में नालंदा यूनिवर्सिटी, जो 4th सेंचुरी में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। उस टाइम पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी सिर्फ़ और सिर्फ भारत में था, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। आयुर्वेदिक स्कूल ऑफ मेडिसिन भी भारत का ही एक देन है, जो कि भारत से ही ओरिजिनेट हुआ है।
और इस फील्ड के फादर चरक को माना जाता है। इस आयुर्वेदिक को हमने 25 साल पहले ही भारत में इस्टेब्लिश्ड अच्छे से कर लिया था और इसके फादर चरक को माना गया है। भारत के इस इतिहास में 17वीं सेंचुरी के टाइम ब्रिटिश जब शासन करता था तो भारत पूरे विश्व में सबसे अमीर देशों में शुमार हुआ करता था ये। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो इंडिया के वेल्थ को, इसके धन को देखकर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुए थे और जो कि इंडिया की रूट खोजते खोजते वो गलती से अमेरिका का रूट समुद्री रास्ता खोजा था। बात करें नेविगेशन आर्ट और नेविगेटिंग आर्ट की तो 6000 ईयर पहले सिंधु रिवर में ही ये नेविगेशन और नेविगेटिंग आर्ट पैदा हुआ था। एंड नेविगेशन और नेविगेटिंग दोनों वर्ड संस्कृत से ही लिया गया है। इंडिया के भास्कराचार्य